दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने आवेश के बारे में बहुत सारी बातें की थी और उस वीडियो में मैंने अंत में आपसे कहा था कि इसके अगले वाले वीडियो में जो मैं आपको यहाँ पे डालने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ, उस वीडियो में हम लोग आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, यानी कि वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, उनके क्या विधियां हैं, प्रोसेस के विषय में बात करेंगे और फिर हम लोग आवेशों के गुणधर्म के विषय में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वस्तु को आवेशित करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग आवेशों के गुणधर्म के विषय में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आवेशन की विधियां पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट्स बनाना तैयार कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम लोग आवेशित करने की विधियां पढ़ेंगे कि वस्तु को कितने तरीकों से हम लोग आवेशित कर सकते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो 3 विधियां हैं। ठीक, उन तीनों विधियों को मैं आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं। पहला है घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा यानी कि घर्षण के द्वारा मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा जो है हम किसी वस्तु पर आवेश ला सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा है चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। ठीक, इसको या तो हम लोग भौतिक स्पर्श भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक स्पर्श के द्वारा। भौतिक स्पर्श के द्वारा। ठीक, इसको हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक, या फिर भौतिक स्पर्श का मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर कहें चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। ठीक, और तीसरा जो है वो है प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा। ठीक, तो प्रेरण के द्वारा जो है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये तीनों जो विधियां हैं, इन तीनों विधियों को हम लोगों को पढ़ना है। पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन, जिसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा है चालन के द्वारा आवेशन, जिसको चार्जिंग बाय कंडक्शन या इसी का दूसरा नाम है भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेशन, जिसको हम लोग चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट बोलते हैं। और तीसरा जो लास्ट है वो है प्रेरण के द्वारा आवेशन, जिसको अंग्रेजी में चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। तो इन 3 विधियों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके हम लोग चलते हैं, इन लोगों को पढ़ते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं। चलिए, तो पहला जो है हमारा मेथड है वो है घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। होता क्या है देखो, जब हम, जैसे आपको कैसे बताएं, जैसे आप लोगों ने बचपन में किया ही होगा कि पेन को अपने माथे में इस तरीके से रब किया होगा, रगड़ा होगा और उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर के गए होंगे, तो वो जो है छोटे छोटे कागज का टुकड़ा आपके पेन की तरफ आकर्षित होकर के उससे सट जाते होंगे। तो ये जो है, ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल है घर्षण के द्वारा आवेशन की विधि जो पहला है उसका। इस विधि में क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में इस तरीके से रब करते हैं, इसको क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है इसमें ऊर्जा में यानी कि ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। और ऊष्मा परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही क्या होता है, आवेश उत्पन्न होने का कारण होता है। यानी कि अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में अगर चला गया तो फिर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जब दो वस्तु को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है।
और इसी कारण से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और उसमें जो है धनात्मक आवेश आ गया, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, जिसके कारण उसमें जो है ऋणात्मक आवेश आ गया। यही है घर्षण के द्वारा आवेशन की विधियां। मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा इसका डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जांपल देता है। पहला एग्जांपल है जब कांच की छड़ को, जब कांच की छड़ को सूत के कपड़े से रगड़ते हैं। किसके कपड़े से? सूत के कपड़े से। तो सूत के कपड़े से रगड़ने से क्या होता है, कांच की छड़ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल करके सूत के कपड़े में चला जाता है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला जाता है? सूत के कपड़े में, जिसके कारण कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ इसमें क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो इसमें नेगेटिव चार्ज। तो एनसीईआरटी कहता है कि जब कांच की छड़ को सूत के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके सूत के कपड़े में चला जाता है, जिसके कारण कांच के छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश आ जाता है। और सूत के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल क्या एनसीईआरटी कहता है, जब एवोनॉइड का छड़, जब एवोनॉइड की छड़ को, एवोनॉइड की छड़ को, या फिर आप प्लास्टिक का भी छड़ लेंगे तो अगर आप प्लास्टिक का भी छड़ लेते हैं, प्लास्टिक की छड़, तो जब आप एवोनॉइड की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को ऊन के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, किसके कपड़े के साथ? ऊन के कपड़े के साथ, तो क्या होता है? इसी का उल्टा होता है। ऊन के कपड़े से इलेक्ट्रॉन जो है एवोनॉइड के छड़ या फिर प्लास्टिक के छड़ में आ जाता है, जिसके कारण ऊन के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की कमी और एवोनॉइड या प्लास्टिक के छड़ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, और इसमें वृद्धि होने के कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ था, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण नेगेटिव चार्ज, और ऊन के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के लिए, कमी होने के कारण इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी का जो एग्जांपल मैंने समझाया वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन की विधि को हम लोग देख लिए पूरे अच्छे तरीके से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से हम लोग चलते हैं दूसरी विधि की तरफ। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो मेथड है वो है चालन के द्वारा आवेशन, या फिर उसी का एक नाम है भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेशन, जिसको अंग्रेजी में चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर और फिजिकल कांटेक्ट बोलते हैं। कंडक्शन मतलब चालन के द्वारा, या उसी का एक नाम है फिजिकल कांटेक्ट मतलब भौतिक स्पर्श के द्वारा। इसको फिजिकल कांटेक्ट ही क्यों कहते हैं, इसको भौतिक स्पर्श क्यों कहते हैं, इसका भी आपको यहाँ पे रीजन देने वाला हूँ। देखो इसका डेफिनेशन तो आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन में शो करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज दे देता हूँ। देखो चालन के द्वारा आवेशन का क्या मतलब है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं। देखो जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, यहाँ पे जैसे ये है, ठीक, ये गोला है, वो चालक स्टैंड पर जो है ये खड़ा है, और ये जो गोला है इसमें धनात्मक आवेश उपस्थित है। कौन सा आवेश उपस्थित है बाबू? धनात्मक आवेश उपस्थित है। ठीक, ये जो है इसमें आवेश उपस्थित है, इसको बोलते हैं आवेशित वस्तु। कैसी वस्तु? आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु का मतलब उसमें क्या उपस्थित होगा? उसमें आवेश उपस्थित होगा। हालांकि इसमें प्लस प्लस आवेश है तो ये धनावेशित वस्तु होगा। क्या होगा? धनावेशित वस्तु। ठीक, तो हम लोग मान लिए कि ये क्या है? आवेशित वस्तु। मानेंगे क्या है ही ये आवेशित वस्तु। इसको जब किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, ये कैसा, इसमें आवेश नहीं है तो ये कैसा हो गया? अनावेशित वस्तु। ठीक,
तो जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास हम लाते हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके पास ले आते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर होता क्या है, यहाँ पर जो है चार्ज का फिर से पुनः वितरण होता है। चार्ज का क्या होता है, पुनः वितरण होता है। ठीक, यहाँ पर जो है क्या होता है, इसमें प्लस प्लस चार्ज था, इसमें क्या था, प्लस प्लस चार्ज था, तो 6 प्लस चार्ज था। तो यहाँ पे जैसे इसको कांटेक्ट में लाए, संपर्क में लाए, जैसे इसको सटाए, तो यहाँ से क्या हुआ, प्लस प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को, माइनस वाले चार्ज को, क्योंकि माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसमें प्लस चार्ज आ गया, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया इसमें माइनस चार्ज था, ये प्लस चार्ज, माइनस और प्लस गायब हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ गया। ठीक, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इससे और कमी हो गया, इससे और प्लस चार्ज आ गया। ऐसे ही और एक इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आया तो इस पे भी माइनस चार्ज था, माइनस प्लस गायब हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, गायब हो गया ना। तो माइनस प्लस जैसे ही गायब हो गया तो यहाँ पर ये माइनस प्लस भी गायब हो गया। इसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसमें क्या हो गया, एक प्लस चार्ज और आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कितना चार्ज है, 3 गो प्लस चार्ज, इसमें कितना चार्ज है, 3 गो प्लस चार्ज। यानी कि यहाँ पर जो है आवेशों की संख्या में क्या हो गया, आवेशों की संख्या में बराबरी हो गई ना। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पर बराबर आवेश ना आ जाए। अगर जब तक बराबर आवेश नहीं आएगा तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें जाएगा, फिर कैंसिल करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस चार्ज आएगा। ठीक, लेकिन जब इन दोनों में, दोनों वस्तुओं में आवेशों की संख्या में बराबरी आ जाएगी तब ये जो है इलेक्ट्रॉन आना जाना बंद हो जाएगा, और फिर जब हम इसको हटा लेंगे, जब हम इसको हटा लेंगे तो दोनों में जो है, दोनों में जो है आवेश आ जाएगा प्लस प्लस, दोनों में क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आवेश, दोनों में क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो यानी ये पहले आवेशित वस्तु था, ये अनावेशित वस्तु था, जैसे इन दोनों को पास मिला, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, उसके कारण दोनों में प्लस प्लस चार्ज आ गया ना। और जैसे ही यहाँ पे चार्ज आ गया दोनों में, कब तक होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जब तक कि दोनों में क्या बराबर आवेश ना आ जाए। जब बराबर आवेश, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो प्लस, तो बराबर हो गया, तो फिर ये जो है ट्रांसफर बंद हो जाएगा, फिर हम इसको हटा लेंगे तो दोनों पे क्या हो गया, आवेश आ गया। यहाँ पे देखो इस वस्तु में आवेश नहीं था, लेकिन इस आवेशित वस्तु किसके कांटेक्ट में लाकर के इसमें आवेश उत्पन्न करा दी, क्या किए, आवेश उत्पन्न करा दिए। तो ये एक विधि है जिससे क्या अनावेशित वस्तु से इसको आवेशित वस्तु में कन्वर्ट कर दिए। तो ये होता है चालन के द्वारा आवेश। इसको फिजिकल कांटेक्ट या भौतिक स्पर्श क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको सटाते हैं, इसको क्या करते हैं, सटाते हैं। तो सटाते हैं इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग भौतिक स्पर्श या फिर फिजिकल कांटेक्ट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मैंने यहाँ पे एक अनावेशित वस्तु को और एक आवेशित वस्तु, दोनों को, यहाँ आवेशित या अनावेशित दोनों को लिया, दोनों को जब पास में सटाया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, दोनों पर जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से जो है चार्ज उत्पन्न होने लगा, और ये तब तक ट्रांसफर चला जब तक कि इस पर जो है बराबर आवेश ना आ जाए। जैसे ही बराबर आवेश आया दोनों को हटा दिए और दोनों में आवेश उत्पन्न हो गया। मैंने जो बोला, मैंने जो समझाया स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। ठीक, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पर ये जो है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर फटाफट चलते हैं हमारा जो लास्ट मेथड बचा है उसको देखने के लिए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो लास्ट है वो है प्रेरण के द्वारा आवेशन, जिसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु लेते हैं, एक ऐसा है अनावेशित, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, तो अनावेशित वस्तु है। इस अनावेशित वस्तु के पास में कोई आवेशित वस्तु लाते हैं, क्या करते हैं, कोई आवेशित वस्तु, मान लो एक छड़ लाए जिसमें जो है ऋणात्मक आवेश उपस्थित है। ठीक, तो ये ऋणावेशित वस्तु है, यानी कि इसमें आवेश है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवेशित वस्तु। कैसा वस्तु, आवेशित वस्तु। ठीक, तो जब हम अनावेशित वस्तु की तरफ आवेशित वस्तु को लाते हैं तो क्या होता है,
आवेशित वस्तु के नजदीक वाला जो सतह है, जैसे इसमें माइनस माइनस चार्ज है तो इसमें माइनस प्लस दोनों होगा, तो इसके कारण क्या होता है, ये माइनस माइनस चार्ज के कारण ये प्लस वाले को इस तरफ आकर्षित कर लेता है, और जिसके कारण माइनस वाला चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, प्लस वाला एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। और क्या करते हैं, यहाँ पर एक वायर लगा करके इसको जो है अर्थिंग से जोड़ देते हैं, यानी कि नीचे जो है हम लोग जमीन से इसको जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके, ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके धरती में आकर के क्या होता है, धरती में चला जाता है, और ये माइनस चार्ज इससे गायब हो जाता है, उसमें क्या बचता है, प्लस चार्ज। और यहाँ पर जब हम इसको हटा लेते हैं तो इस वाले जो गोला है इसमें जो है प्लस प्लस आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है, इसमें जो है ये आवेशित हो जाता है। पहले ये अनावेशित था और अभी क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो यही जो है ये मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की एक और विधि है बिना सटाए। पहले तो था कि इसको सटाते थे आवेशित अनावेशित वस्तु को, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इसको संपर्क में नहीं लाएंगे, इसको बिना सटाए थोड़ा सा बस उसके पास लाएंगे तो जो है माइनस माइनस है इसमें, तो प्लस वाला तो इसकी तरफ आ जाएगा, माइनस माइनस उधर चला जाएगा, और हम लोग एक वायर के द्वारा जो है इसको जमीन से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल करके जमीन में चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गतिशील है और ये जो है गति करते हुए जमीन में चला जा सकता है। ठीक, तो धरती से हम लोग कितना भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और कितना भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके धरती में चला गया, तब ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, बचा पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इन दोनों को हटा दिए, जैसा पॉजिटिव चार्ज इसके सतह पे फैल गया, तो यहाँ पे जो है ये वस्तु आवेशित हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका जो लैंग्वेज है, इसका जो परिभाषा है, ये आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन पे शो हो रहा हो, तो फटाफट से उसका भी स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग जो है आवेशन की विधियों के बारे में चर्चा किए। इसके अगले वाले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें हम लोग आवेशों के गुणधर्म के विषय में जानकारी आपको देंगे। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आवेश संरक्षण का नियम और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप जल्द से जल्द और जो है आप वीडियो को देख पाए। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते हैं।